हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्यांश और आप देख रहे हैं नॉलेज इन डेप्थ यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। नॉर्मल रूटीन की तरफ जाती वर्ल्ड पर एक बार फिर कोविड-19 के नए वेरिएंट ने खतरा बढ़ा दिया है। ये नए वेरिएंट, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी करार दिया है। और अब तक की रिपोर्ट्स के बेसिस पर इस नए वेरिएंट को वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में भी रखा गया है। ये नया वेरिएंट B.1.1.529 सार्स-CoV-2 का एक सब लीनिएज है, जिसके पहले से डोमिनेंट डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड होने वाला माना जा रहा है। ये नया वेरिएंट, जिसे कुछ दिनों पहले सदर्न अफ्रीका में पहली बार डिटेक्ट किया गया था, यूएन हेल्थ एजेंसी ने अपने टेक्निकल पेपर्स में अपने सभी मेंबर स्टेट्स से ये कहा है कि अभी भी इस वेरिएंट के बारे में कई सारी अनसर्टेनिटीज़ बनी हुई हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि इस वेरिएंट में कुछ म्यूटेशंस ऐसे हो सकते हैं जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को एस्केप कर सकते हैं और इसके और तेज़ी से स्प्रेड होने में भी इसे हेल्प कर सकते हैं। इसी खतरे को देखते हुए दुनिया की कई कंट्रीज़ ने अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को साउथ अफ्रीका और कुछ और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए बंद कर दिया है और अपने सभी एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग और ट्रैकिंग को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। के साथ ही जापान, इजराइल और मोरक्को जैसे देशों ने तो सारे फॉरेन विजिटर्स के लिए ही अपनी कंट्री में एंट्री को बंद कर दिया गया। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इंडिया के लिए इस वेरिएंट का क्या मतलब है और हमें क्या करना चाहिए एक नई वेव को इंडिया में आने से। अभी की सिचुएशन को देखा जाए तो इंडिया में एक्टिव केसेस लगातार कम हो रहे हैं, जबकि यूरोप में ये केसेस स्टेडली इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसके रीज़न को अगर देखें तो इंडियन पॉपुलेशन में बड़े नंबर पर वायरस से एक्सपोजर हो चुका है और उसके साथ ही अब तक 82% एडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज और 44% से ज़्यादा फुली वैक्सीनेट पॉपुलेशन हो चुकी है। साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि पहले से इन्फेक्टेड पॉपुलेशन में दोनों डोज वैक्सीनेशन या सिंगल डोज वैक्सीनेशन मिलने के बाद और ज़्यादा बड़ी प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है और इसने इंडिया में अब तक इन केसेस को कम पर रखा हुआ है। अब बात करें करंट एक्शन की इस वेरिएंट को देखते हुए, तो इंडियन गवर्नमेंट, जिसने पहले 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को पूरी तरह से ओपन करने का डिसीजन लिया था, उस पर भी उन्होंने रीथिंक करना शुरू कर दिया है और इसके साथ ही नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी जारी कर दिए हैं इन अफ्रीकन कंट्रीज से ट्रैवल को लेकर, और टेस्टिंग और क्वारंटीन रूल्स को भी फिर से टाइटन कर दिया गया है। और अगर ओमिक्रॉन के बारे में बात की जाए तो ये एक म्यूटेशन है वायरस का, जो कि एक वायरस की लाइफ टाइम में एक बहुत ही कॉमन बात है। लेकिन इसमें अनयूजुअल ये है कि इसके बहुत ही ज़्यादा म्यूटेशंस हैं जो इसके स्पाइक प्रोटीन में मिल रहे हैं। इसका रीज़न ये माना जा रहा है कि किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, जैसे किसी एचआईवी पेशेंट में एक क्रॉनिक इन्फेक्शन का होना, क्योंकि वीक इम्यून सिस्टम वायरस को वीक नहीं कर पाता है और वायरस इसमें लगातार मल्टीप्लाई होता रहता है, जबकि स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स वायरस को पहले से ही वीक कर देता है। तो अब एल्डरली और वीक इम्यूनिटी वाली पॉपुलेशन को बूस्टर डोज प्रोवाइड करने का भी विचार किया जा रहा है, और इस बूस्टर डोज को इस नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने के लिए इसके जीनोम सीक्वेंस में थोड़ा बहुत ट्वीक करने पर भी साइंटिस्ट की रिसर्च लगातार जारी है। अब फ्रेंड्स, देखना यह है कि ओमिक्रॉन कितना असर डालता है ग्लोबली, और सभी साइंटिस्ट और कंट्रीज़ अपने सिटीजन्स को इससे कैसे सेफगार्ड रख पाते हैं, और क्या ये नया वेरिएंट एक बार फिर से डेल्टा वेरिएंट की तरह ही बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में तबाही मचाएगा या नहीं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।